Hello students, myself Aman Diwari. As you know that here the polynomials part 3 and exercise 2.2. Previous two videos I was explained the basic fact about the polynomials. Okay, so let's here I am going to discuss about the exercise and here the 2 or 3 type of problems, and we will discuss about all problem. Clear? So let's see here. Further, find the zeros of the polynomials following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and their coefficients. That means ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज अ क्वेश्चन, and in this question you just have to find out the root zeros of the, this is the quadratic polynomials, and first of all you will find the zeros. How many zeros? 2, alpha and beta. Sorry, I was explaining previous video, I was explaining alpha and beta. 2 zeros are there. First of all find the zeros. zeros मतलब क्या होता है कि इसका x का वैल्यू निकाले, मतलब इसको सॉल्व करें और x के कितने सॉल्यूशन आते हैं, कितने वैल्यू आते हैं, दैट इज कॉल्ड द अल्फा एंड बीटा zeros of this polynomials. Clear? First of all, this is the quadratic equations and we have so many processes to solve this type of problem, but we will use to split of the middle term. First of all, you just have to split the middle term. इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और वो आपका सॉल्यूशन आएगा. इसके लिए क्या करना होता है, यू जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस, मतलब x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट का पूरी का ये मल्टीप्लाई इस 8 के साथ, -8 के साथ. ठीक है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने -8 में किया, यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं, तो -8x स्क्वायर है, बट इसको लिखना नहीं कंपल्सरी नहीं होता है, ये हम बस समझने के लिए ये कैलकुलेशन के लिखते नहीं है, दिमाग में रखते हैं, कहीं रफली कर लेते हैं. ये पता हो गया कि -8x स्क्वायर है ये. अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2x है. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस कि हाउ कैन स्प्लिट. ये देखो, ये सोचना होगा कि कैसे इसको स्प्लिट करेंगे. इसका एक मेथड भी है कि कैसे स्प्लिट कर, पता हो जाता है कि किन फैक्टर में स्प्लिट होगा. आगे मैं उस चीज को बताऊंगा, अभी छोटा सा बस यहाँ बता देते हैं. यहाँ पे देखो x स्क्वायर -2x को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे -8x स्क्वायर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2x है. चलो करते हैं. x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2x माइनस 8. देखो 4 2 जा 8, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8x स्क्वायर आ जाएगा. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो -4 प्लस 2x -4x, तो -4x में से प्लस 2x घटेगा, कितना आएगा, -2x आएगा. दैट मीन्स हमारा ये जो भी काम कर रहा है वो बैलेंस है. अब हम आगे काम करते हैं इसको, ये जीरो लिख लो. अब चार टर्म को एक साथ लो और कॉमन, इसमें देखिए x स्क्वायर -4x में से कॉमन क्या दिख रहा है, x सीधा कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर दिया हमने. क्या बचा इसमें, आई होप सबको आता है ना कॉमन करना, ये सब निकालना. x स्क्वायर हमने कॉमन किया, देन यहाँ पे बचा x माइनस 4, क्या प्लस 2 कॉमन किया, x माइनस 4 यहाँ पे बचा. कॉमन दैट मीन्स डिवाइड. कॉमन करना मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. यहाँ से हमने कॉमन किया बाहर, यानी x का इसमें डिवाइड कर दिया दोनों टर्म. तो x स्क्वायर से x का डिवाइड किया तो x बचा, 4x में से x का डिवाइड किया तो x कैंसिल, सिर्फ 4 बचा. वैसे इसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये बचा इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, टोटल में मुझे कॉमन दिख रहा है, x -4 कॉमन दिख रहा है, x -4 को कॉमन करो तो बचा क्या, x
x की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर करो 0 से, x minus 4 equal to 0, then x equal to plus 4. दूसरा होता है x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2. ये तो पता है ना कि if it is a positive sign, then it will goes to right side and it will become minus. Clear? तो ये आना चाहिए कि अगर साइन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि माइनस है, अगर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन कन्वर्जन होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो x इक्वल टू -2। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई इन द सेंस कल मैंने बताया था हाउ मेनी टू रूट्स होते हैं ना, दो आपके जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4, बीटा की वैल्यू आ गई -2। क्लियर? वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ जीरोज, देखो सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और ये होता कितना है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा पर हमने बताया था कि -b/a, -b/a। यू जस्ट कंपेयर विद दिस। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ गया -2 और c इक्वल टू क्या आ गया -8। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं कॉर्नर में, यहीं से लिख देते हैं, सॉरी यहां से a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 8 -8। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्लस c। यहाँ पे देखो b इक्वल टू b/a, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस b की वैल्यू -2 ऑलरेडी है वहां पे, और अपॉन a की वैल्यू 1। a की वैल्यू क्या हो गया -b/a, a की वैल्यू 1। और अल्फा प्लस बीटा इन द सेंस ये अल्फा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू +4, बीटा की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी -b/a है, ये यहाँ पे क्या माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये सिर्फ 2 बचेगा, और 4 - 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस इट इज वेरीफाइड। ये क्या हो गया वेरीफाइड। अब दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू -2, और ये होता कितना है c/a। ठीक है, c की वैल्यू क्या है वहां से, c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, दैट मींस 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू -8, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया, प्रूव हो गया। ये हमको प्रूव करना था, वेरीफाइड करना था कि फाइंड द, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट्स। Okay, so this is the relation between the zero and coefficients. Alpha plus beta, sum of the zeros, and alpha into beta, product of the zeros. First of all, you will find out the alpha and beta. X की वैल्यू जो भी आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, अल्फा हो जाएगा या बीटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस, दोनों को ऐड करना होगा। तो 4 और प्लस माइनस ये -2 है, बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, then equal to माइनस, ये ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 - 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड होगा।
and alpha into beta c upon c, that means constant और ये कोएफिशिएंट आता है x square, then minus 8 upon a। यहाँ से हमने कंपेयर करके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस बीच में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 है। यहाँ से a और b माइनस b अपॉन a, c अपॉन a, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलो ओके, थैंक्स।